आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन की शुरुआत देखिए, खेड़ा क्या है? खेड़ा एक गांव है। खेड़ा क्या है बेटा? खेड़ा गांव कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के अंदर। कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। और बेटा पूछेगा कि गुजरात का जो खेड़ा है ये किस प्रांत में पड़ता है, तो बताओगे मुंबई प्रांत में। किस प्रांत में? मुंबई प्रांत में। और एक्चुअल डेट पूछता है कि खेड़ा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो क्या बताओगे? 11 मार्च 1918। 11 मार्च 1918। इसके नेता स्थानीय, जैसे कि गांव घर के नेता होते हैं, स्थानीय नेता पूछेगा तो स्थानीय नेता खेड़ा आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे बेटा? मोहनलाल पांड्या। तो क्या नाम था इनका? मोहनलाल पांड्या। देखिए, और शामिल किस नाम से थे? पाटीदार किसान, जिसके बाद में नेतृत्व करता कौन हो जाते हैं? महात्मा गांधी। और बेटा देखिए, खेड़ा गांव में क्या हुआ कि भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा बेटा? भीषण अकाल। और यहाँ पे जो फसलें थी सारी खराब हो चुकी थी, ठीक है। और जब बेटा फसल खराब हो गई थी तो अंग्रेजों द्वारा फसलों पर क्या होता था? टैक्स लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? टैक्स। और ये टैक्स जब भीषण अकाल पड़ा, फसल हुई नहीं, तो टैक्स किसान दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ बेटा कि अंग्रेजों से मांग की गई कि आप क्या करेंगे, इस बार हम लोग टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि भीषण अकाल पड़ा है, एक बीमारी और प्लेग फैल गई है। कौन सी बेटा? प्लेग। जिससे गुजरात में क्या हुआ कि 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लगभग 16,740 लोग क्या करते हैं? टपक जाते हैं। क्या करते हैं? टपक जाते हैं। और उसी बीच में क्या होता है? भीषण अकाल भी पड़ता है। और अंग्रेजों से जब मांग की गई कि आप क्या करिए, भू राजस्व माफ कर दीजिए, तो अंग्रेज इस आवेदन को क्या किए? रिजेक्ट कर दिए। क्या कर दिए बेटा? रिजेक्ट कर दिए। और रिजेक्ट करने के उपरांत फसल वृद्धि दर कितना बढ़ा दिए? 23% और वृद्धि कर दिए, ठीक है। भू राजस्व क्या किए बेटा? कर 23% और बढ़ा दिए। तो ये देखिए संविधान की बात होती है। अंग्रेजों के संविधान में क्या लिखा था कि जहां ब्रिटेन का शासन है, जहां ब्रिटेन शासित राज्य है या देश है, यदि उस देश में पिछले वर्ष की तुलना में 25%, क्या बेटा? 25% या उससे कम फसल की पैदावार हुई तो वहां भू राजस्व कर क्या किया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो प्लेग महामारी भी है और भीषण अकाल भी पड़ा है, लेकिन अंग्रेज सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब बेटा तैयार नहीं थे तो मोहनलाल पांड्या ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। क्या किया बेटा? आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन का नाम था राजस्व रहित अभियान। क्या आंदोलन का नाम था? राजस्व रहित अभियान। और पूछता है एग्जाम में कि कब शुरू किए थे, तो बताओगे नवंबर 1917 में, ठीक है। और उसके मुख्य साथी थे शंकरलाल पारिख। कौन थे बेटा मुख्य साथी? शंकरलाल पारिख। अब देखिए, गुजरात में सभा होती है। गुजरात सभा के उस समय नेतृत्व करता थे गांधी जी। कौन थे बेटा? गांधी जी। और गांधी जी अध्यक्ष थे, उस समय नेतृत्व कर रहे थे। तो शंकरलाल पारिख और मोहनलाल पांड्या इनसे क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? निवेदन करते हैं। निवेदन इसलिए करते हैं बेटा कि क्योंकि गांधी जी चंपारण आंदोलन को क्या किए थे? सफल बनाए थे। और गांधी जी एक मुख्य नेता के तौर पे भारत में विकसित हो चुके थे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या? देखिए, फरवरी में आते हैं। फरवरी 1918 में गांधी जी कहाँ पे आते हैं? खेड़ा में। कहाँ पे आते हैं? खेड़ा में। और खेड़ा गांव का दौरा करके देखते हैं कि स्थिति यहाँ पे बहुत खराब है, भीषण अकाल पड़ा है, प्लेग की महामारी से लोग क्या कर रहे हैं? मृत हो गए हैं। तो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भू राजस्व माफ कर दीजिए, लेकिन अंग्रेज इनकी बात नहीं सुनते हैं और इनकी बात भी क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है। तब देखिए 22 मार्च 1918 को नाडियाड में बैठक हुई। गांधी जी ने एक बैठक किया 22 मार्च 1918 को। कहाँ पे बेटा? नाडियाड में, ठीक है। और इस बैठक की अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। और उसी समय जब अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, तुरंत गांधी जी को क्या किए? हिरासत में ले लिए, गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है।
और गिरफ्तार करने के बाद सरकार आदेश देती कि गांधी जी क्यों गए हैं खेड़ा में, क्या बात है। तो सरकार के लोग जब जाते हैं बेटा, अंग्रेज लोग कहाँ पे, खेड़ा में, और वहां पे स्थिति देखकर कहते हैं कि यहाँ पे भू राजस्व माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात गांधी जी को जेल में पता चल जाती है, ठीक है, कि अंग्रेज आए थे, सर्चिंग किए गांव का, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि भू राजस्व माफ करने की जरूरत इस गांव में नहीं है। तो इनके मुख्य 4 साथी थे। कितने साथी? 4 साथी। पहले तो महात्मा गांधी खुद थे और 4 साथी देखिए। पहले साथी कौन थे बेटा? नरहरि पारेख। पहले साथी कौन थे? नरहरि पारेख। दूसरे साथी कौन थे? मोहनलाल पांड्या। तीसरे साथी कौन थे? रविशंकर व्यास। चौथे साथी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे कौन बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी और उनके 4 साथियों ने मिलकर इस आंदोलन को क्या बता दिया बेटा? उग्र रूप दे दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गांधी जी की बात माना। गांधी जी बोले थे कि कर उन्हीं से वसूला जाएगा जो किसान देने में कर को क्या होंगे? सक्षम होंगे, और किसानों की जो जब्त की गई भूमि है उसे किसानों को वापस कर दिया जाएगा। और हुआ क्या बेटा कि अंग्रेजों ने क्या किया कि इस आंदोलन को बढ़ने न देने पर जोर देते हुए और इनकी गांधी जी को बात क्या करते हैं? मान जाते हैं। गांधी जी की क्या करते हैं बेटा? बात मान जाते हैं।